नमस्कार मित्रों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस, जहाँ होती है नंबर वन पढ़ाई। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर है। बड़ा ही सिंपल और इजी चैप्टर है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, खत्म कर देंगे अब इसको। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है भाई पेड़ों के बारे में, जंगल के बारे में। आज अपन जंगली बनेंगे। तो जंगल के बारे में क्या बताया गया है कि भाई धरती देखो, धरती जो है ना, जैसा हमने देखा पहले की क्लासों में, जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि धरती जो है उसको हमने बांट रखा है इस तरीके से। किस तरीके से? ये गोल धरती है और इसको हमने बांट रखा है कि बीच में एक लाइन खींची, उसको बोला 0 डिग्री, ऊपर 2 लाइन खींची, एक ऊपर एक नीचे, इनको बोला 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। उसके बाद 66.5 डिग्री खींची, 66.5 डिग्री नीचे खींची, और फिर उसके ऊपर वाला हिस्सा ये और ये 0 डिग्री थी, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.1/2 साउथ, और ये 66.5 नॉर्थ और 66.5 साउथ, और ये 90 डिग्री, यानी कि पोल नॉर्थ पोल, और ये 90 डिग्री साउथ पोल। तो इनसे मतलब क्या निकला? इनसे मतलब ये निकला कि भाई धरती जो है ना, उस पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, तो वैसे वैसे सूरज की रोशनी कम पहुंचना स्टार्ट होगी। और सूरज की रोशनी कम पहुंचना स्टार्ट होगी तो क्योंकि पौधे जो होते हैं वो डायरेक्टली किससे खाना बनाते हैं? पौधे खाना बनाते हैं सूर्य की रोशनी से। तो सूर्य की रोशनी ऊपर कम होगी और उससे ठंड बढ़ेगी। तो भाई ठंड बढ़ेगी और सूर्य की रोशनी कम होगी तो पौधे भी अलग अलग टाइप के हमें मिलेंगे, क्योंकि पौधों पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है सूर्य की रोशनी का और ठंड का, गर्मी का। तो उस हिसाब से हम आज वेजिटेशन यानी नेचुरल वेजिटेशन देखने वाले हैं कि कौन कौन सी जगह पे किस किस टाइप के पौधे मिलते हैं। जैसे कि पहले हम देखेंगे इस एरिया के आसपास में। किस एरिया के आसपास में देखेंगे हम? सबसे पहले जो हम देखेंगे भाई ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है जिसको हम ट्रॉपिक्स बोलते हैं, यहाँ पे हमको कैसी वेजिटेशन मिलती है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे इस एरिया के आसपास में यहाँ किस टाइप की वेजिटेशन मिलती है ना, अंग्रेजों के जो देश है वहाँ पे। फिर उसके थोड़ा सा ऊपर हम देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे किस टाइप की वेजिटेशन मिलती है। और फिर एकदम ऊपर जहाँ पे बर्फ जमी रहती है वहाँ पे किस टाइप की वेजिटेशन यानी कि जंगल मिलते हैं। ये पढ़ना है हमको, बड़ा ही सिंपल है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से। तो भाई देखो क्या लिख रहा है, देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेशन। विद द चेंज इन द हाइट द क्लाइमेट चेंजेस एंड दैट द चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर लाइक स्लोप, थिकनेस ऑफ सोइल एटसेट्रा। तो क्या बोल रहा है साहब कि जो क्लाइमेट है, ओ भैया डीजे बज रहा है, डीजे की बेस आ रही है भयंकर। तो क्या बोल रहा है ये कि जो वेजिटेशन यानी जंगल है वो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, यानी पहाड़ों पे जाओगे, पहाड़ों के एकदम ऊपर जाओगे तो वहाँ पे अलग टाइप के जंगल मिलेंगे, और पहाड़ों के नीचे मैदान में देखोगे तो वहाँ अलग टाइप के पेड़ पौधे मिलेंगे। और उसके साथ में ठंड गर्मी जो बढ़ती है, कम होती है, वहाँ पे भी अलग अलग टाइप के पौधे मिलेंगे। ठंडे एरिया जो रहते हैं जहाँ बर्फ जमती है वहाँ पे अलग टाइप के पेड़ मिलते हैं। किस टाइप के मिलते हैं हम देखेंगे। और जो गर्म एरिया है जहाँ पे गर्मी पड़ती रहती है पूरे साल, वहाँ पे अलग टाइप के मिलेंगे। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे अलग टाइप के पौधे मिलेंगे। जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ पे अलग टाइप के पौधे मिलेंगे। आपने भी देखा होगा कि आप जिस भी एरिया में रहते हो उस एरिया से थोड़ा सा भारत में, जैसे भारत में हर टाइप के पौधे मिलते हैं। तो राजस्थान साइड में जाओगे तो वहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ मिलेगी क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती। वेस्टर्न घाट में जाओगे तो वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, यानी वहाँ पे बहुत बारिश होती है तो इतने सारे पौधे हैं और बहुत पौधे भरे पड़े वहाँ पे, और वो हरे रहते हैं सारी साल। उसके अलावा पहाड़ों पे जाओगे तो वहाँ पे अलग टाइप के मिलेंगे। हिमालय में और ऊपर जाओगे तो अलग टाइप के मिलेंगे। समुद्र के किनारे जाओगे तो वहाँ पे अलग टाइप के नारियल के पौधे ये मिलेंगे। तो वो अलग अलग टाइप के पौधे क्यों मिलते हैं, किस तरीके से मिलते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दिस फैक्टर। तो भाई टाइप भी बदल जाता है इन चीज़ों के बदलने से, बारिश बदलने से, तापमान बदलने से, ऊंचाई बदलने से। टाइप भी बदल जाता है पेड़ों का, और थिकनेस यानी कितने मोटे होंगे पेड़। अब एक बात बताओ, खाते पीते परिवार का आदमी मोटा होगा और जिसको बेचारे को खाने को नहीं मिल रहा वो पतला होगा। तो जिस पौधे को बढ़िया रोशनी मिल रही है और बढ़िया सनलाइट मिल रही है, बढ़िया बारिश का पानी मिल रहा है, तो वहाँ पे मोटे मोटे पेड़ होंगे, बड़े बड़े पेड़ होंगे। और जहाँ पे ये मिलती नहीं चीज़ें, जैसे रेगिस्तान में बारिश नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, पानी बिना पौधा कैसे बड़ा होगा, तो वहाँ पे एकदम कटीले और छोटे पौधे हमको मिलते हैं, झाड़ियाँ मिलती है। अच्छा, नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज। तो 3 मेन कैटेगरी है जिनमें हमने क्लासिफाई किया, जो वैज्ञानिक पूरे संसार में घूम के उन्होंने देखा कि किस किस तरीके के पौधे हैं, और फिर सारे पौधे देख के उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई उनकी। कौन सी? एक तो फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? विच ग्रोज वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स, डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। तो फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल का मतलब जहाँ पे बहुत सारे पौधे हों और एकदम वो जमीन जो है वो पूरी पौधों से, पेड़ों से भरी हुई रहे। तो इतने सारे पौधे कब उग पाएंगे? जब टेम्परेचर अच्छा होगा और बारिश अच्छी होगी।
तो उसी हिसाब से पौधे और जंगल जो है वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं डेंस फॉरेस्ट। डेंस का मतलब होता है घने जंगल। घने मतलब तुम घुस भी नहीं सकते उसमें से निकलना भी बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पौधे इतने सारे हैं। इतने सारे पौधे क्यों हैं? क्योंकि वहाँ खूब बारिश होती है और खूब पानी आता है, खूब सूर्य की रोशनी भी मिलती है उनको, सनलाइट भी मिलती है, जिससे कि वो बहुत बड़े बड़े हो गए और एकदम पास पास में खूब सारे पौधे उग गए, तो उसको बोलेंगे डेंस फॉरेस्ट। और ओपन फॉरेस्ट उसको बोलते हैं जहाँ बारिश कम होती होगी, है ना, बारिश कम होती होगी तो उस वजह से पौधे इतने नहीं बढ़ पाए, और वो खुला खुला जंगल है, उसमें घूम सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दो टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, कौन से? ओपन फॉरेस्ट और डेंस फॉरेस्ट। अच्छा, तो पहला जो कैटेगरी वो तो फॉरेस्ट की है, दूसरी है ग्रासलैंड की। ग्रासलैंड का मतलब क्या है कि घास के मैदान, जहाँ पे बारिश कम होगी वहाँ पे बड़े बड़े पौधे तो नहीं उग पाएंगे, क्योंकि बड़े पौधों को तो बहुत बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तुमने भी कभी पौधा उगाया होगा अपने घर पे, तो उसको पानी देना पड़ता है तभी वो बड़ा होता है। लेकिन जो घास के मैदान है वो ऐसे एरिया है धरती के जहाँ पे बारिश थोड़ी होती है, ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी बारिश होती है। तो थोड़ी बारिश में तो भाई मरियल सी घास उग पाएगी, तो घास उग पाती है वहाँ पे, तो इनको बोलते हैं घास के मैदान, ठीक है। और तीसरी टाइप के होते हैं श्रब्स। श्रब्स का मतलब होता है झाड़ियाँ। झाड़ियाँ झाड़ियाँ कहाँ उगती है? जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। झाड़ियाँ इस टाइप से बनी हुई रहती है, राजस्थान में आके देखोगे बहुत झाड़ी मिलेगी, हर हर जगह पे झाड़ियाँ मिलेगी। तो झाड़ियाँ जो होती हैं उनके पत्ते बहुत छोटे होते हैं, वो कांटे उनमें ज़्यादा होते हैं, पानी वो कम से कम काम में लेते हैं और पानी को बचा के रखते हैं। इस टाइप से वो डिज़ाइन करते हैं। कौन करता है इनको डिज़ाइन? भगवान ने किए होंगे, हमने तो किया नहीं। तो पानी के हिसाब से सारा सिस्टम है। तो जहाँ पे देखो बहुत बारिश होगी ना, जहाँ पे मित्रों बहुत ज़्यादा बारिश होगी, है ना, जहाँ पे बारिश ही बारिश है, ओके ये लो हरा हरा में लेता हूँ, जहाँ पे बारिश ही बारिश है, तो वहाँ पे तो भाई बहुत सारे पास पास में डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे। डेंस, बहुत बड़े बड़े पौधे, एकदम ऐसे घुसा पड़ा है भाई साहब, है ना, मतलब घुस ही नहीं सकते कोई, इतने बड़े बड़े पौधे मिलेंगे। लेकिन जहाँ पे कम बारिश होगी वहाँ पे पौधे तो मिलेंगे, लेकिन थोड़ा दूर दूर मिलेंगे, है ना, कोई दूर है, बीच में जगह ज़्यादा होगी। लेकिन जहाँ पे इससे भी कम बारिश होती है वहाँ पे फिर घास मिलेगी। क्या मिलेगी? घास। घास उगी हुई रहेगी, पौधे नहीं बन पाएंगे, पेड़ नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको इतना पानी नहीं मिल रहा। और जहाँ पे एकदम ही कम बारिश होती है वहाँ पे मिलती है झाड़ियाँ। झाड़ियाँ क्या होती है? ऐसे कांटे होते हैं, पत्ते तो दिखते ही नहीं उनमें, कांटे दिखते हैं, ताकि पानी जो है वेस्टेज ना करे। तो इस तरीके से पानी के लेवल के हिसाब से पौधे भी बटे हुए रहते हैं, पेड़ पौधे भी बटे हुए रहते हैं। अच्छा, तो तीन टाइप के होते हैं मेजर कैटेगरी जो अपन बात करें फॉरेस्ट की इनकी, तो वो होती है एक तो फॉरेस्ट वेजिटेशन की, यानी कि वनस्पति बोलते हैं वेजिटेशन को। वेजिटेशन की तीन कैटेगरी होती है, एक तो होती है फॉरेस्ट, और एक होती है ग्रासलैंड, और एक होती है श्रब्स। फॉरेस्ट का मतलब हो गया वन जंगल, ग्रासलैंड का मतलब हो गया घास के मैदान, और श्रब्स का मतलब हो गया कटीली झाड़ियाँ। ठीक है। अच्छा, ओके, तो अब देखते हैं सबसे पहले हम फॉरेस्ट किस टाइप के। फॉरेस्ट में बहुत सारे टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, जंगल बहुत तरीके के होते हैं। आपने जो जंगल देखा अपनी जगह पे जहाँ भी रहते हो, दूसरी जगह जाओगे तो अलग जंगल मिलेगा। जहाँ पे ऐसी जगह जाओगे जहाँ बारिश खूब होती है वहाँ पे अलग टाइप का जंगल मिलेगा। तो सबसे पहली बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। मैंने जो इस हिस्से की बात की थी ना, इस हिस्से की, ये वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जिसकी मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक्स, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक का हिस्सा जो है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक्स। तो भाई यहाँ पे सूरज बहुत बढ़िया रोशनी देता है और यहाँ पे बारिश भी ठीक ठाक होती है। तो यहाँ पे खूब सारे पौधे मिलेंगे। स्पेसिफिकली ये 0 डिग्री जो है ना, 0 डिग्री, यहाँ पे तो इतनी बारिश होती है कि डेली बारिश होती है। यहाँ पे 365 दिन साल के डेली बारिश होती है। तो पौधों को खूब पानी मिल रहा है तो पौधे बड़े बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे उगते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनका नाम ट्रॉपिकल क्यों रखा हमने? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, हिंदी में बोलते हैं इनको उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। नाम इनका ट्रॉपिकल क्यों रखा? क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं। और सदाबहार का मतलब क्या होता है कि ये हमेशा हरे भरे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि खूब पानी मिल रहा है, खूब, और बहुत सारे पौधे हैं, तो इसलिए हरे भरे दिखते हैं हमेशा पूरी साल। तो ऐसे पौधे जो होते हैं ये इस एरिया में मिलते हैं। अब आप बोलोगे भाई मिलते हैं, आपने बोल दिया, हम कैसे माने? तो मैं दिखाता हूँ तुमको। देखो ये 0 डिग्री है, ये इक्वेटर 0 डिग्री है ना। अब इस इक्वेटर के पास हम चलते हैं, इधर देखो, ये देखो क्या दिख रहा है तुमको 0 डिग्री के पास? हरा हरा दिख रही है, पूरी धरती हरी हरी दिख रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जंगल है। यहाँ पे देख लो चाहे, या फिर इधर चलो अमेरिका की साइड चलो, ब्राज़ील में चलते हैं अपन, ये आ गए, यहाँ पे देख लो पूरा हरा भरा है। इसके आसपास में 23 ऊपर है और 23 नीचे है। देखो यहाँ पे देख लो, ये तो ऑस्ट्रेलिया आ गया। ऑस्ट्रेलिया के तो छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम अलग है। यहाँ पे देखो ब्राज़ील में देख लो, पूरा हरा पड़ी धरती, एकदम हरी भरी है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो देखो रंग बदल रहा है ना। नीचे देखो हरा हरा रंग दिख रहा है, ये जंगल है पूरे।
और ऊपर जा रहे तो क्या आ रहा है, एकदम पीला रंग, ये ज़मीन है। क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे बारिश कम होती रहेगी, और बारिश कम होती रहेगी तो फिर भाई साहब क्या होगा, जंगल कम हो जाएंगे और हरा क्षेत्र नहीं दिखेगा। तो जो इक्वेटर है, 0 डिग्री वाली लाइन है, इस 0 डिग्री वाली लाइन के आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे खूब बारिश होती है, पूरे साल बारिश होती है, पूरे के पूरे साल भर यहाँ पे बारिश होती रहती है। और इस वजह से यहाँ पे जंगल ही जंगल मिलते हैं। जहाँ पे पानी है वहाँ तो पानी है, धरती पे देखोगे आप, ज़मीन पे देखोगे तो देखो हरी हरी धरती दिखेगी। ये इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मिलता है, और इसीलिए यहाँ वाले जंगलों को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऊपर से भी देख रहे हो, स्पेस में से तो भी हरी हरी दिख रही है धरती, तो समझ में आ गई क्यों दिख रही है। हाँ, अब चलते हैं हम दूसरे टाइप के वनों की तरफ। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये जो है, दीज थिक फॉरेस्ट ऑकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। तो इक्वेटर जो हमने देखी 0 डिग्री के पास, अभी हमने देखा धरती पूरी, तो 0 डिग्री के पास पूरी धरती हरी भरी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। रेन फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश होती है, यहाँ पे बहुत बारिश होती है, सूरज की रोशनी यहाँ पे गिरती रहती है, समुद्र का पानी सूरज की रोशनी से भाप बनता है, और फिर हर दिन बारिश होती रहती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर रेन फॉरेस्ट। These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year. As there is no particular dry season, these trees do not shed their leaves altogether. This is the reason they are called evergreen. तो क्या होता है कि हर साल पूरी साल लगातार बारिश होती रहती है, तो यहाँ पे कोई ड्राई सीजन नहीं आता। अब पौधा जब भी पत्ते अपने झड़ाता है ना, तो क्यों झड़ाता है? पानी बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे पानी की कमी है क्या? यहाँ पे पानी की कोई कमी ही नहीं है, तो पानी बचाना ही नहीं है पौधे को। तो पौधे क्या करते हैं, एक साथ अपनी पत्तियां नहीं झड़ाते, थोड़े थोड़े पौधे झड़ाते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, सदाबहार वन जो है, उनमें पौधे पत्ती झड़ती नहीं। पौधों की पत्ती तो झड़ती है, लेकिन पौधे इतने सारे हैं कि थोड़े बहुत पौधे एक टाइम पे पत्ती झड़ाते हैं, तो बाकी पौधे तो हरे रहते हैं, तो इसलिए हमको सारे पौधे हरे ही दिखते हैं। अच्छा, द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनेट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, एबोनी, महोगनी, ये है इनके नाम। यहाँ पे कौन कौन से पौधे मिलते हैं? रोजवुड, एबोनी, ये रोजवुड, एबोनी, महोगनी, इनके नाम याद कर लेना, ये जरूरी है। तुमको कम से कम 2 या 3 एग्जाम्पल याद होने चाहिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के। तो इनकी जो लकड़ी होती है बड़ी ही कठोर होती है, क्योंकि इनको बहुत पानी मिला है, बहुत खाए पिए परिवार से ही, बहुत पानी मिलता है, बहुत सनलाइट मिलती है, तो बहुत कठोर लकड़ी होती है, और बहुत मोटे मोटे इनके तने होते हैं, बहुत मोटे मोटे, और ये बहुत ऊंचे होते हैं पेड़ पौधे। और क्योंकि पूरा का पूरा एरिया देखो, पूरा का पूरा एरिया ही पौधों से ढका हुआ है, तो ऊपर से सूरज की रोशनी नीचे जमीन पे नहीं पहुंच पाएगी, पौधे ही रोक लेंगे उसको, है ना। इतने घने पौधे ही होते हैं। तो ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की फोटो, और मैंने तुमको दिखा भी दिया सैटेलाइट से भी कि कैसा दिखता है। दूसरी बात करते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, है ना। ट्रॉपिकल डिसीडियस आर द मानसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया। मैं एक सेकंड देना मुझे, मैं इसका हिंदी वाला भी चालू कर लेता हूँ, ताकि मुझे ओरिजिनल हिंदी अनुवाद तुमको मैं बता सकूँ। 2 सेकंड देना, हिंदी वाली बुक भी मैं खोल लेता हूँ, मेरे को देखने तो कहाँ पे। ओके, ठीक है। ये क्या बात हो गई? अलग अलग दिया हुआ दोनों में, चैप्टर अलग तरीके से दिया हुआ उसमें, छोड़ो। तो ये जो है, ये पतझड़ वन होते हैं। पतझड़ वन का मतलब क्या, कि जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे मित्रों, यहाँ पे तो हमने देखा कि, मैं चलो कलर से ही तुमको बता देता हूँ, 1 सेकंड देना। यहाँ पे तो हमने देखा 0 डिग्री के आसपास में, अभी मैंने आपको पृथ्वी भी दिखाई पास से। तो यहाँ पे क्या था, क्या हो गया, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे तो हरे भरे हमको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे, है ना। हरे भरे पेड़ पौधे यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, यहाँ पे एकदम हरा भरा सिस्टम था, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, तो अब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कि बारिश थोड़ी कम होती रहेगी, है ना। और बारिश कम होगी तो पौधों का मैंने सिस्टम बताया कि पौधे अपने पत्ते इसलिए झाड़ते हैं ताकि वो पानी बचा सके। तो बारिश कम होगी तो पौधों को पानी बचाना पड़ेगा। इसके ऊपर हम जैसे जाएंगे ना, तो यहाँ पे तो देखो डार्क कलर मान लो, ये एकदम डार्क ग्रीन मान लो, ये मैं इसको डार्क कर देता हूँ एकदम। यहाँ पे तो एकदम डार्क पौधे मिलते हैं, क्योंकि हर साल पूरी साल ग्रीन रहते हैं। लेकिन ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे तो थोड़े से डिसीडियस फॉरेस्ट हमको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। डिसीडियस का मतलब जो पतझड़ वाले पौधे होंगे, जो किसी एक टाइम पे, साल के एक टाइम पे
अपने पत्ते झड़ा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। अच्छा, तो चलो पढ़ते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल डिसीडियस आर द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। तो इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, मानसूनी वन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश के टाइम पे तो ये हरे भरे हो जाते हैं और बाद में सर्दी और गर्मी जब भयंकर पड़ती है तो ये अपने पत्ते झाड़ देते हैं और पीले पीले सारे दिखते हैं। हमारे यहाँ पे अगर आप बात करो तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जो कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो एकदम हरी भरी है, एकदम पूरी एकदम हरी भरी, जैसे किसी ने उनको हरी चद्दर पहना दी हो। लेकिन जैसे सर्दियों का मौसम आता है और बारिश खत्म हो जाती है तो फिर वो भाई एकदम पत्थर दिखने लग जाते हैं पीले पीले। तो ये साल के दौरान रंग बदलते रहते हैं, कभी साल में पीले दिखेंगे पहाड़ और कभी एकदम हरे भरे दिखेंगे, क्योंकि वो पत्ते झाड़ देते हैं पौधे अपने, ताकि वो पानी बचा सके पूरी साल, और फिर वापस जब बारिश स्टार्ट होती है तो वापस नए पत्ते उग जाते हैं और हरे भरे सब दिखने लग जाते हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं ये पौधे, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट? ये भारत में बहुत पाए जाते हैं, इंडिया में, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं, और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। जो हमने यहाँ पे देखा था, देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा इक्वेटर से ऊपर चलेंगे तो भारत यहाँ पे आता है। तो भारत में देखो आपको कुछ जगह तो दिखेगी आपको, मतलब इतना हरा नहीं दिख रहा जितना हरा यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एकदम भाई देखो एकदम हरा भरा एकदम डार्क ग्रीन, लेकिन भारत की तरफ जाओगे तो थोड़ा हरा थोड़ा पीला। तो यहाँ पे डिसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, है ना। और सेंट्रल अमेरिका में मिलते हैं, सेंट्रल अमेरिका इधर चलेंगे अपन तो ये सेंट्रल अमेरिका आ गया, ये सेंट्रल अमेरिका आ गया। तो सेंट्रल अमेरिका में देखो थोड़ा सा पीला थोड़ा सा हरा, है ना। तो ये डिसीडियस फॉरेस्ट है। यहाँ पे जहाँ पीला पीला दिख रहा है ना, वहाँ पे पौधों ने पत्तियां झाड़ दी है। ऑस्ट्रेलिया में भी चलेंगे तो नदर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का ऊपर वाला हिस्सा जो है, तो देखो ये कहाँ पे गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये रहा ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले हिस्से पे भी देखोगे तो थोड़ा थोड़ा ऊपर से हरा दिख रहा है, नीचे फिर देर से नीचे जा रहे हैं एकदम पीला दिख रहा है। तो ऊपर क्या है, ऊपर थोड़े बहुत पौधे हैं, नीचे पौधों की संख्या कम है। तो ये जो सारे पौधे हैं इस एरिया में, इक्वेटर से थोड़ा सा नीचे के एरिया में, और भारत की साइड में ऊपर जाओगे तो ऊपर के एरिया में, इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। अच्छा जी, ठीक है। These sheds their leaves in dry season to conserve water। जब भी ड्राई सीजन आती है, बारिश खत्म हो जाती है, तो ये अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि पानी बचा सके। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड शीशम। तो ये एग्जाम्पल भी याद कर लेना कि साल, टीक, नीम, शीशम ये पौधे जो है ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों के यानी कि ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के एग्जाम्पल है। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो हमने जो देखा था कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहां पे तो इतना पानी आता है कि भाई उन पौधों के तने बहुत ज्यादा कठोर हो जाते हैं, तो वो किसी काम नहीं आ सकते। बहुत ज्यादा कठोर लकड़ी होती है, बहुत ज्यादा भारी लकड़ी होती है, तैर भी नहीं पाती सही से वो। लेकिन जो ऊपर डिसीडियस फॉरेस्ट है, जिनको पानी साल में कुछ टाइम ही मिलता है, पूरे टाइम नहीं मिलता, तो उनकी लकड़ी इतनी कठोर नहीं होती, तो वो काम में बहुत ज्यादा ली जाती है। किस किस के काम में आती है वो? फर्नीचर बनाने के, ट्रांसपोर्ट की चीजें बनाने के, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने के, घर मकान के लिए लकड़ी, फर्नीचर के लिए लकड़ी, नाव, है ना, जहाज, इनके लिए लकड़ी। तो उनमें बहुत ज्यादा वो काम आते हैं। कौन से आते हैं? ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। अच्छा जी। और इन जंगलों में देखो टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर, मंकी, इस टाइप के एनिमल हमको मिलते हैं। देखो मैंने क्या बताया था कि ये वाले जो बीच वाले फॉरेस्ट है, जिनको हम बोलते हैं, नाम भी दे देता हूं इनको मैं, ये है अपने, अरे भाई, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट मैंने बताया था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बीच वाले, ये बहुत ज्यादा घने होते हैं, बहुत ज्यादा। इनमें जगह ही नहीं होती घुसने की। तो एक बात बताओ, जहां पे जगह ही नहीं होगी घुसने की, चारों तरफ पौधे पौधे होंगे, वहां पे बड़े बड़े जो जानवर है, हाथी, शेर क्या करता है? शेर शिकार करता है, उसको भागने के लिए जगह चाहिए ना। शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, इस टाइप के जानवर मिल पाएंगे क्या? यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे जंगल बहुत घने हैं और जगह ही नहीं है चलने की। लेकिन ऊपर वाले जो है जंगल, ये खुले खुले जंगल है, कभी पत्ती गिरा देते हैं, पानी इतना मिलता नहीं, तो एकदम घने नहीं है। तो यहाँ पे शेर, तेंदुआ, बाघ, हाथी, इस टाइप के जानवर हमको ऊपर वाले एरिया में देखने को मिलेंगे, नीचे वाले एरिया में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस एरिया में हमें कौन से जानवर देखने को मिलेंगे? जहाँ पे जंगल घने हैं, तो ऐसे जानवर जो आराम से घनी जगह में से भी आराम से निकल सकते हैं, जैसे सांप, रेप्टाइल, जो रेंगने वाले जीव है ना, वो कहीं पे भी चढ़ जाते हैं, पौधों पे किधर से भी निकल लेते हैं। तो वो हमको मिलेंगे इस ट्रॉपिकल एरिया में, ठीक है। वो डिसीडियस एरिया में नहीं मिलेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले एरिया में मिलेंगे। सांप, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा जो सांप है एनाकोंडा, वो कहाँ मिलता है हमको? वो अमेजोन के जंगलों में मिलता है। अमेजोन के जंगल इसी एरिया में आते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के एरिया में आते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की। किसकी बात करते हैं? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन। They are commonly found along the eastern margin of the continents. Example, in the southeast USA, South China, and in southeast Brazil. They comprise both hard and soft wood
ट्रीज लाइक ओक, पाइन एंड इकेप्लाइटिस एटसेट्रा। तो टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट का मतलब क्या होगा? देखो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, नीचे वाले को तो बोलेंगे हम ट्रॉपिकल। ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है मित्रों, इस नीचे वाले हिस्से को तो हम बोलेंगे, ये वाला जो हिस्सा है इसको तो हम बोलेंगे ट्रॉपिकल। जैसे इससे ऊपर जाएंगे, इस वाले हिस्से की बात करेंगे तो ये हो जाएगा टेम्परेट। और ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा टाइगा, टाइगा रीजन नाम हो जाएगा इसका। और ऊपर एकदम ठंडी, एकदम बर्फ जमी हुई रहती है जहाँ पे सारे साल, उसको बोलेंगे हम टुंड्रा रीजन, है ना। तो इनके नाम याद रख लेना, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, लिख दो टेम्परेट की स्पेलिंग ठीक से मैं, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, टाइगा, टुंड्रा। टी 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 सब टी से ही शुरू है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, टाइगा, टुंड्रा। तो जो ऊपर और जाएंगे ना हम, तो यहाँ ऊपर भी हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब सदाबहार वन मिलते हैं, लेकिन वो पूरी जगह पे नहीं मिलते। नीचे वाला हिस्सा जो हमने देखा था, इतना इतना जो हिस्सा हमने देखा था, ये 0 डिग्री के आसपास, यहाँ तो लगभग लगभग सारे हिस्से पे बारिश अच्छी खासी होती है, तो सारी जगह हमको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। लेकिन ऊपर सारी जगह पे बारिश नहीं होगी। ऊपर जो जो एरिया समुद्र के पास होगा उस पर बारिश अच्छी होगी। और समुद्र के पास भी कहाँ पे? ईस्टर्न साइड में, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे। ईस्टर्न मार्जिन का मतलब कि मान लो ये कोई अमेरिका यहाँ पे है, ये मान लो ये अमेरिका है, तो अमेरिका का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ईस्ट वाला हिस्सा यहाँ के, क्योंकि इस साइड में समुद्र मिलेगा अपने को, अभी दिखाऊंगा मैं। तो इधर से समुद्र से पानी आएगा, बारिश आएगी और यहाँ पे बारिश हो जाएगी। क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा है, तो वो पानी वाली जो हवाएं हैं वो आगे जाएगी तो वो खाली हो जाएगी, मतलब उनके अंदर जो पानी है वो बारिश हो जाएगी तो वो खाली हो जाएगा, तो फिर आगे बारिश नहीं होगी। तो जो ईस्टर्न मार्जिन है उस पर बहुत ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। तो मैं दिखा भी देता हूँ तुमको, कहाँ कहाँ का नाम लिया वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ, प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं। तो क्या लिख रहा है? साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राजील। देखो चलते हैं हम, साउथ ईस्ट यूएसए दिखाता हूँ आपको मैं, टेम्परेट रीजन का साउथ ईस्ट यूएसए। ये देखो, ये जो है यहाँ पे हमारी कर्क रेखा जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर खत्म हो गई, फिर उससे ऊपर जा रहे हैं तो ये टेम्परेट रीजन स्टार्ट हो गया। अब ये देखो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट देखो हरा हरा दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा अमेरिका है ना, अमेरिकन कंटिनेंट है। और इसका ईस्टर्न पार्ट देखो हरा हरा दिख रहा है। ईस्ट किधर होगा? जैसे अब ये बीच में जो है ये अमेरिका है ना, तो अमेरिका के इस साइड ईस्ट होगा, उस साइड वेस्ट होगा। तो ईस्टर्न पार्ट पे देख रहे हो तुम, यहाँ पे नीचे देखो पूरा हरा भरा दिख रहा है एकदम। ये हटा दूं क्या मैं? हटा दो भैया। ये देखो पूरा का पूरा, 2 सेकंड मुझे और क्लीन कर देता हूँ, पूरा का पूरा हरा भरा दिख रहा है देखो। और फिर जैसे आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे पीला पीला आना स्टार्ट हो गया। तो जो ईस्टर्न मार्जिन है कॉन्टिनेंट्स के, किसमें? टेम्परेट रीजन में, उनमें क्या मिलता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, टेम्परेट को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं याद, मैं देख लेता हूँ अभी। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समुद्र से बारिश हो जाती है, इसलिए पौधों को पानी अच्छा खासा मिल जाता है। आगे जाओगे तो इतने ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे, बीच में देखो एकदम पीला पीला एरिया आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये है भैया हिसाब किताब टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का। टेम्परेट को हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी मैं सर्च कर लेता हूँ, 2 सेकंड देना मेरे को। ट्रांसलेट, शीतोष्ण, हाँ याद आ गया, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। तो जो मैंने ये दिखाया था, ये ट्रॉपिक जो मैंने लिखा था, ये तो हो गया उष्ण कटिबंधीय। टेम्परेट जो हो गया उसका नाम हो गया शीतोष्ण। टाइगा को टाइगा ही बोलते हैं और टुंड्रा को टुंड्रा ही बोलते हैं हिंदी में भी, है ना। तो ये बात हो गई। तो अभी हम कहाँ तक पढ़ चुके? अभी हम शीतोष्ण रीजन तक पढ़ चुके, है ना, टेम्परेट रीजन तक पढ़ चुके कि इनके ईस्टर्न साइड में जो भी होगा, कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न साइड होगा, वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, ईस्टर्न साइड पे मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा ये देखो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। और ईस्टर्न साइड में भी कौन से रीजन पे? कोस्टल रीजन पे। कोस्टल रीजन किसको बोलते हैं? जो कि समुद्र के पास हो, यानी कि ईस्ट का जो समुद्र के पास वाला किनारा होगा उस पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट पे। ऊपर जो अमेरिका वाला एरिया देखा था हमने, उसमें हमने ईस्ट साइड में तो देखा था कोस्टल रीजन में हमको एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी सदाबहार वन मिलते, क्योंकि उधर समुद्र दिखाया था मैंने, समुद्र है उधर, उधर से बारिश हो जाती है, बारिश होने की वजह से पौधों को पानी वानी अच्छा मिल जाता है और वहाँ पे पौधे अच्छे उग जाते हैं। लेकिन डिसीडियस फॉरेस्ट भी होते हैं वहाँ पे, पतझड़ वन भी होते हैं। पतझड़ वन तभी होते हैं, मैं बताया कि पानी अगर कम मिलेगा पौधे को, तभी पौधा अपनी पत्ती झाड़ेगा और तभी हमको वो पत्ते झड़े हुए दिखेंगे। और पीली पीली, एक मौसम ऐसा आएगा जब सारे पौधे एकदम मरे हुए से पीले पीले दिखेंगे, और एक मौसम ऐसा आएगा जब पौधे बहुत ज़्यादा हरे भरे दिखेंगे। तो ये कहाँ मिलते हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट? एज वी गो टूवर्ड्स हायर लेटीट्यूड देर आर मोर टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए,
China, New Zealand, Chile, and also found in the coastal region of Western Europe. They shed their leaves in dry season. The common trees are oak, ace, beech, deer, foxes, wolves are the animals commonly found. Birds like pheasants, monal are also found there. तो ये जो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट है कहाँ मिलते हैं देखो मित्रों, ये मिलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। चलो दिखाता हूँ तुमको मैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। तो ये यूएसए हो गया, ठीक है, ये यूएसए का नॉर्थ हो गया, और ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, इस पार्ट की बात कर रहे हैं। देखो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ना, ये पूरा यूएसए है। तो अगर इसके बीच में से हम अगर नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़ेंगे तो हम इधर जाएंगे, इधर। तो क्योंकि कोस्ट के पास वाला जो होता है, जो समुद्र के पास में, उनमें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, लेकिन आगे जाएंगे तो बारिश कम होने लग जाएगी। तो देखो यहाँ पे पूरा हरा हरा एकदम भारी हरा है, और आगे जाएंगे तो हरा जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कौन से पौधे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं हमको टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, जो कि पत्ते झाड़ देते हैं अपने, है ना। तो साल के एक टाइम पे तो ये हरे हरे दिखेंगे और दूसरे टाइम पे एकदम पीले पीले दिखेंगे। तो इधर हवा नहीं पहुंच पाती, जो पानी लेके आती है समुद्र का, जब हम मानसून पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किधर बारिश होती है किधर नहीं होती। तो यहाँ तक हवाएं नहीं पहुंच पाती, और हवाएं नहीं पहुंच पाती तो यहाँ पे बारिश नहीं होती। तो यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। और इनके एग्जाम्पल भी कुछ याद कर लेना, जो डिसीडियस फॉरेस्ट है उनके, तो कौन कौन से हैं, ओक, एस, बीच, ये पौधों के नाम है, ओक, एस, बीच। और डियर, फोक्सेज और वूल्स, ये जो है यहाँ पे एनिमल मिलते हैं, यानी कि हिरण, और फोक्स को क्या बोलते हैं, लोमड़ी, भेड़िए, इस टाइप के यहाँ पे जो है जानवर हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये ठंडी जगह है ना। और शेर इधर नहीं रहता, क्योंकि शेर को गर्म जगह पसंद है, शेर को ठंडी जगह पसंद नहीं है। शेर है भैया, शेर राजा है, और राजा ठंडी जगह पे रहना पसंद नहीं करता, उसको थोड़ी गर्म बढ़िया जगह चाहिए, है ना। तो शेर नहीं मिलते यहाँ पे। अच्छा। और हमको यहाँ पे कुछ पंछी भी देखने को मिलते हैं, जैसे मोनाल्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, नाम याद कर लेना, बड़े खतरनाक नाम है वैसे। अब ये तो हमने देख लिए कि डिसीडियस फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलते हैं और एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलते हैं। हमने देखा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में देखा, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में देखा, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में हमने पढ़ा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, यानी कि शीतोष्ण सदाबहार वन के बारे में पढ़ा, जो कि ईस्टर्न कोस्टल साइड ऑफ यूएसए इधर मिलते हैं। उसके बाद हमने टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन के बारे में पढ़ा। अभी हम मेडिटेरियन वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, मेडिटेरियन वेजिटेशन। तो ये मेडिटेरियन जो है ना भाई साहब, ये मेडिटेरियन एक जगह का नाम है। कौन सी जगह का नाम है मैं तुमको दिखाता हूँ। स्पेशल वहाँ पे अलग टाइप की वेजिटेशन मिलती है, इसलिए उसको अलग कैटेगरी में हमें बताया गया है। तो देखो मेडिटेरियन रीजन है ये वाला अफ्रीका के जो ऊपर है, यहाँ पे इसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी। क्या बोलते हैं इसको, मेडिटेरियन सी। तो देखो इस समुद्र के आसपास के जो इलाके हैं ना, देखो ये जो जमीन है इस समुद्र के आसपास में, इस आसपास में कुछ अलग टाइप की वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे फल, फ्रूट, अंगूर, इन चीज़ों की खेती बहुत की जाती है। जो दारू वारू ज़्यादा फेमस है ना, वो इन जगहों की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंगूर बहुत उगाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ की वेजिटेशन थोड़ी अलग टाइप की है। तो यहाँ पे जो खट्टे फल है, साइट्रस फूड है, मतलब जो नींबू हो गए, संतरे हो गए, इस टाइप के बहुत ज़्यादा उगते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु इस तरीके की है। इसलिए इसको अलग से हमने कैटेगराइज करके अलग से इसके बारे में लिखा गया किताब में। तो मेडिटेरियन वेजिटेशन की बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डिसीडियस ट्रीज। द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट्स आर डिफरेंट। तो वेस्ट और साउथ ईस्ट मार्जिन, यानी ईस्ट वाली, इस साइड वाले मार्जिन तो हमने देख लिया। इस साइड तो कौन से थे, एकदम समुद्र के पास है, वो तो एकदम हरे भरे एवरग्रीन फॉरेस्ट। फिर थोड़ा आगे आएंगे तो उससे क्या होगा, आगे आएंगे तो डिसीडियस फॉरेस्ट हमको मिलेंगे। लेकिन वेस्ट, उस साइड में, वेस्टर्न साइड में और साउथ वेस्ट मार्जिन कॉन्टिनेंट के वो अलग है। क्यों है अलग? क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है ना। दे हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन। इट इज मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड मेडिटेरियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। Hence the name. This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in the California in USA, Southwest Africa, South America and Southwest Australia. तो बोलता है कि साहब इसका नाम तो उस जगह की वजह से आया जो मैंने आपको दिखाई अभी, लेकिन वैसी ही वेजिटेशन और जगह पे भी मिलती है, तो उनको भी हम मेडिटेरियन टाइप ऑफ वेजिटेशन बोल देते हैं, यानी कि मेडिटेरियन टाइप की वनस्पति हम कह देते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलती है ये? तो ये मिलती है कैलिफोर्निया में, यूएसए में, और मेडिटेरियन रीजन जो है मैंने अभी दिखाया इसके आसपास तो मिलती है। ये देखो ये मेडिटेरियन रीजन है, तो इसके आसपास में अफ्रीका का ये एरिया आता है। ठीक है, ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा देना मुझे। देखो ऊपर से देखोगे ना तो मेडिटेरियन रीजन ये है। ठीक है, ये है मेडिटेरियन रीजन, ये है मेडिटेरियन रीजन। और मैं अगर इस पर लिखना चाहूँ कुछ, हम्म
तो ये मेडिटेरियन रीजन है, और इस मेडिटेरियन रीजन में देखो ये अफ्रीका का कुछ एरिया आता है, इधर यूरोप का एरिया आता है। तो इस एरिया में जो वनस्पति होती है उसको बोलते हैं मेडिटेरियन टाइप ऑफ वेजिटेशन, यानी मेडिटेरियन टाइप ऑफ वनस्पति। और इसमें कौन कौन सी वनस्पति होती है, नाम देख लेना जगहों के कि कहाँ कहाँ मिलते हैं। साउथ वेस्ट अफ्रीका में मिलते हैं, ठीक है, और साउथ अमेरिका में, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, और उसके अलावा जो है मेडिटेरियन एरिया में तो मिलते हैं। ये जो है हॉट ड्राई समर होती है यहाँ पे, और मिल्ड रेनी विंटर होती है। यानी क्या होता है कि यहाँ पे जब गर्मी होती है ना तो वो तो एकदम हॉट होती है और ड्राई होती है, यानी कि गर्मियों में बारिश नहीं होती। लेकिन जो रेनी विंटर जो होती है सर्दियाँ, वहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है। हमारे भारत में गर्मियों में बारिश होती है, वहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है। ये सर्दियों में कहाँ पे होती है, गर्मियों में कहाँ पे होती है, अभी सिर्फ सुन लो, क्योंकि जब हम मानसून पढ़ेंगे ना वहाँ पे समझ में आएगा कि कहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है, कहाँ पे गर्मियों में बारिश होती है, कहाँ पे ईस्टर्न साइड में बारिश होती है, कहाँ पे वेस्टर्न साइड में बारिश होती है। ये जो रेगिस्तान है ये वेस्टर्न साइड में क्यों मिलते हैं, कई जगह पे ईस्टर्न साइड में क्यों मिलती है, ये सारी चीज़ें हम मानसून में पढ़ेंगे, जब हम परमानेंट विंड पढ़ लेंगे और उसके बाद मानसून पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समर तो होती है हॉट और ड्राई, और जो विंटर होती है यानी कि सर्दियाँ होती है वो होती है माइल्ड और रेनी यानी कि ठंडी। और जो ये अंगूर होते हैं और संतरे होते हैं, नींबू होते हैं, ये कब उगते हैं, ये सर्दियों में तो उगते हैं। तो यहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है, तो उन पौधों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी खासी बारिश हो जाती है, तो ये पौधे वहाँ पे बहुत उगते हैं। तो देखो क्या लिख रहा है, साइट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, फिग्स, olives, grapes are commonly cultivated here because of people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to eat। जो भी ये बोल रहा है कि यहाँ पे खट्टे फल उगाए जाते हैं। पहले यहाँ पे जंगल हुआ करते थे, लेकिन लोगों ने उनको काट दिया ताकि वो ये संतरे मंतरे उगा सके और उनसे पैसा कमा सके, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया मेडिटेरियन टाइप ऑफ वेजिटेशन। अब बात करते हैं कॉर्निफेरस फॉरेस्ट, यानी अब मेडिटेरियन रीजन से जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, मैंने वो खोल रखा था, वो बंद हो गया क्या? तो इस रीजन से जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, धरती के ऊपरी भी हिस्से में जाएंगे, तो भाई ऊपरी हिस्से में फिर ठंडी ठंडी जगह आने लग जाएगी, है ना। और जहाँ पे ठंडी जगह रहेगी ना वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे भाई फिर कॉर्निफेरस फॉरेस्ट हमको मिलने लग जाएंगे, यानी शंकुधारी वन मिलने लग जाएंगे। शंकुधारी वन क्या होता है, शंकुधारी वन क्या होता है मित्रों, इससे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएंगे, अब और ऊपर जा रहे हैं, अब धीरे धीरे हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर के वन पढ़ते जा रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट किया था हमने और अब हम ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे। तो नॉर्मल जो हमारे पेड़ होते हैं वो तो पेड़ कैसे दिखते हैं, इस तरीके से बड़े बड़े उनके पत्ते होते हैं, इस तरीके से पूरा एक फैलावा रहता है और इस तरीके से हमारा पेड़ होता है। लेकिन शंकुधारी वन जो होंगे ना वो इस तरीके से होंगे, इस तरीके से दिखेंगे। हमारे भी कश्मीर की साइड जाएंगे तो ऐसे पेड़ मिलेंगे। शंकु क्या बोलते हैं, यानी शंकु, कॉर्निफेरस, यानी इनके चूंच होती है ऊपर, चूंच टाइप के दिखते हैं, यूं दिखते हैं ये पौधे, इनको बोलते हैं कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। तो ये कहाँ पे मिलते हैं, चलो उसके बारे में देखते हैं। कॉर्निफेरस फॉरेस्ट in the higher latitude 50 to 70 degree of northern hemisphere, the spectacular coniferous forests are found. These are also called taiga. These forests are also seen in the higher higher altitude. These are all the trees which सलीमा की बात मत करो। तो भाई ऊपर जाएंगे ना, जब 50 से 70 डिग्री के ऊपर जाएंगे लेटीट्यूड के, देखो मैं बताता हूँ कहाँ पे कॉर्निफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे। तो 50 से 70 डिग्री के ऊपर जब हम जाएंगे, 50 से 70 डिग्री के ऊपर जब हम जाएंगे, ये देखो ये है लेटीट्यूड हमारे और ये है 50 डिग्री। ये 50 डिग्री से ऊपर जब हम जाएंगे ना तो ठंड बढ़ने लग जाएगी, यानी धरती के ऊपर वाले हिस्से में जाएंगे तो। और यहाँ पे हमें कॉर्निफेरस फॉरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, इनको बोलते हैं शंकुधारी वन। और ये ना सिर्फ 50 डिग्री से ऊपर मिलते हैं बल्कि जो पहाड़ होते हैं ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़, वहाँ पे भी मिलते हैं, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। ये फोटो देख रहे हो, ये पौधे कैसे हैं, इस टाइप के पौधे हैं, है ना, इनका देखो डिजाइन इस टाइप का है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। इस टाइप के इसलिए बने हुए हैं क्योंकि देखो यहाँ पे भी देखो, क्योंकि ऊपर से बर्फ गिरती है और बर्फ को रोकने के लिए ये इस टाइप के बने कि बर्फ यहाँ आए, फिसल के नीचे चली जाए, इनको तोड़े ना। तो जहाँ की जैसी वनस्पति, जहाँ की जैसी वातावरण है ना, पौधों ने भी अपने आप को उस हिसाब से डाल लिया है। तो जो पौधे होते हैं कॉर्निफेरस फॉरेस्ट, उनमें कौन कौन से होते हैं, देखो चिर, पाइन, सीडार, ये जो है मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इन पौधों के, कॉर्निफेरस फॉरेस्ट के नाम याद कर लेना, चिर, पाइन और सीडार। और यहाँ पे सिल्वर फॉक्स मिलती है, मिंक मिलती है, पोलर बियर मिलता है, यानी कि ठंड में जो जानवर रह सकते हैं। लोमड़ियाँ होती है जो कि जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं, उनको बोलते हैं सिल्वर फॉक्स। मिंक नाम का जानवर होता है, क्या होता है मुझे भी नहीं पता। और पोलर बियर होता है कि जो एक भालू होता है जो कि ठंडे एरिया में रहता है, उसके बड़े बड़े बाल होते हैं, बहुत बड़ा होता है वो, तो वो यहाँ पे रहते हैं। इस टाइप के जानवर यहाँ पे मिलते हैं। अब बात करते हैं हम ग्रासलैंड की। ग्रासलैंड का मतलब घास के मैदान, घास के मैदान, जहाँ पे बारिश कम होगी वहाँ पे घास मिलेगी, पेड़ नहीं मिलेंगे। तो देखो ये पूरा के पूरे मैदान में आपको कहीं पेड़ दिख रहे हैं, इक्का दुक्का दिख जाएंगे, ज़्यादा नहीं दिखेंगे, ज़्यादा घास ही दिखेगी।
तो घास के मैदान जो होते हैं वहाँ पे जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, जैसे हाथी हो गए, बहुत बड़े बड़े गायें हो गई, भैंसें हो गई, बहुत ज़्यादा हज़ारों की संख्या में, वो आराम से यहाँ पे चढ़ सकते हैं, क्योंकि गायों को, भैंसों को, हाथियों को, इनको क्या चाहिए खाने के लिए? क्या चाहिए? घास चाहिए ना। तो घास खाते हैं, तो यहाँ पे वो जानवर ज़्यादा मिलते हैं। और वो जानवर यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, तो उन जानवरों को खाता कौन है? उनको खाता है शेर, चीता। उनका शिकार करते हैं दौड़ दौड़ के। और यहाँ पे देखो खुली जगह एकदम दौड़ने के लिए, तो शिकार आराम से किया जा सकता है। तो शेर, चीता भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए लिखा हुआ है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, दीज अकर ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल ट्रॉपिक्स. This vegetation grows in the areas of moderate to low amount of rainfall. These grass can grow very tall, about 3 to 4 meter in height. Savanna grassland of Africa are of this type. Elephants, zebras, giraffe, deer, leopard common in this tropical grassland. तो कौन कौन मिलता है यहाँ पे? एलिफेंट मिलता है, जेबरा मिलता है, जिराफ मिलता है, डियर मिलता है, और लेपर्ड यानी तेंदुआ मिलता है, शेर मिलते हैं, ये सारे मिलते हैं। तो ये कहाँ पे मिलते हैं मित्रों? ये ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं। ट्रॉपिकल एरिया में उस एरिया में मिलते हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं हो पाती। अब देखो बारिश हमेशा है ना, बारिश का सिस्टम मैं एक बता देता हूँ कि बारिश जो होगी हमेशा वो समुद्र के किनारे ज़्यादा होगी। जैसे देखो यहाँ पे भारत के इस हिस्से में देख लो समुद्र है और हवाएं भी इधर से चलती है, तो इस हिस्से में देखो हरा हरा दिख रहा है, लेकिन ऊपर जाएंगे जैसे जैसे तो हमको पीला पीला दिखने लग जाएगा, क्योंकि हवाएं जो है समुद्र के पास वाली जमीन पे तो ज़्यादा पानी गिरा देती है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाते हैं उनका पानी खत्म हो जाता है, टंकी खाली हो जाती है। तो आगे पानी कम होगा तो फिर पौधे बड़े नहीं उग पाएंगे, तो वहाँ पे क्या उगेगी? घासें उगेगी। तो ये जो वही बोल रहा है कि ट्रॉपिकल वाले जो एरिया है ना, ट्रॉपिक वाले एरिया जो है, दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ट्रॉपिक वाले जो एरिया है उनमें जहाँ पे कम रेनफॉल होती है, बारिश कम होती है, वहाँ पे इस तरीके की घासें उग जाती है। और घास में कौन कौन से जानवर रहते हैं वो देख लो। ये देखो जिराफ, ये घास के मैदानों में आराम से घूमते हैं, और क्योंकि इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, साइज़ बड़ा होने से इनको जगह चाहिए खुली चलने के लिए, तो ये आराम से घास के मैदान में रहते हैं और आनंद लेते हैं ज़िंदगी का और घूमते फिरते रहते हैं। अब ये तो हमने देखा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल का मतलब देखो दो चीज़ समझ जाओ, ये चीज़ तो दिमाग में डाल ही लेना, मेरे को नहीं पता कैसे डालोगे पर डाल लेना। जो ये वाला एरिया है ना 23.5 से 23.5 वाला, इसको तो हम बोलेंगे ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। ये वाला जो एरिया है मैं इसको वो कर दूं क्या, कलर कर देता हूँ मैं, ग्रीन कलर से कर देता हूँ सारे को मैं। ये वाला तो ट्रॉपिकल एरिया है, इसको तो भाई खोपड़े में घुसा लो किसी भी तरीके से। ये जो एरिया है ये ट्रॉपिकल एरिया है, और इस एरिया में भी 0 डिग्री के पास बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऊपर ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे बारिश कम होती रहेगी। ये एरिया है ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। तो ट्रॉपिकल में जब भी बोलूँ तो इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, धरती के इस हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ। फिर ऊपर वाला जो है ये टेम्परेट एरिया है, ये टेम्परेट एरिया है ना, ये टेम्परेट एरिया में आता है। फिर टाइगा रीजन चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है? टाइगा रीजन चालू हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा टाइगा को किस तरीके का लूँ, ये ले लेता हूँ मैं। ये टाइगा रीजन चालू हो गया यहाँ पे, ठीक है। टाइगा 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 यानी ठंडा। और फिर इसके बाद में भाई ऊपर चालू हो जाता है टुंड्रा। टुंड्रा यानी कि बर्फ़ जमी हुई है पूरे पूरे साल, कुछ ही नहीं है बर्फ़ के अलावा, दिखता ही नहीं कुछ। ये हो गया टुंड्रा रीजन। तो ये ऊपर भी ऐसा ही है, नीचे भी सेम है, यानी कि इसको नीचे भी वैसा ही कलर मान लेना, ठीक है। नीचे भी भर दूँ क्या मैं कलर? भर ही दो भैया, ज़िंदगी हमारी आसान हो जाए। तो लो ये मैंने भर दिया, ये टेम्परेट रीजन हो गया। और ये जो है टाइगा हो गया, और ये हो गया टुंड्रा। ये हो गया टुंड्रा, ठीक है। ओके, नाम भी लिख देता हूँ इनके मैं ताकि तुमको आसानी हो। तो मैं जब भी ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। और टेम्परेट की बात कर रहा हूँ तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, टेम्परेट रीजन। और अगर मैं टाइगा की बात कर रहा हूँ तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, टाइगा। और टुंड्रा की बात कर रहा हूँ तो इसकी बात कर रहा हूँ, टुंड्रा। ऊपर भी टुंड्रा, नीचे भी टुंड्रा, ऊपर भी टाइगा, नीचे भी टाइगा, और ऊपर भी टेम्परेट, नीचे भी टेम्परेट। समझ गए? इस तरीके की बात है। तो अभी जिसकी बात कर रहा हूँ ना मैं, 2 सेकेंड देना मुझे, 2 सेकेंड देना। तो ये रीजन की जब मैं बात करूँ, ट्रॉपिकल रीजन की बात करूँ, तो तुमको दिमाग में आना चाहिए मैं धरती के बीच वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ। टेम्परेट रीजन की बात करूँ तो मैं उसके ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ। टाइगा की बात कर रहा हूँ तो मैं बहुत ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा
जो अगर मैं बात कर रहा हूँ टुंड्रा की, तो मैं उससे भी ऊपर वाले, एकदम ऊपर वाले हिस्से की धरती की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अब बात करते हैं, हमने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देख लिया, इन धरती के बीच में जो घास के मैदान थे उनके बारे में हमने देख लिया, जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ मिलते हैं। अभी टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करते हैं कि धरती के ट्रॉपिक एरिया के ऊपर भी जाएंगे तो वहाँ पे भी कई ऐसी एरिया होंगे जहाँ पे बारिश कम होती होगी, तो वहाँ पे भी हमें घास के मैदान मिलेंगे। तो इनको बोलते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। एक चीज तो समझ में आनी चाहिए तुमको कि ये जो ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, ये नाम इसकी वजह से पड़ा है, क्यों, किस जगह की हम बात करें उसके हिसाब से। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, मैं जैसे इसको मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। एक बार दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई ये बातें हो क्यों रही है, ये ट्रॉपिकल क्यों बोल रहा है, ये टेम्परेट क्यों बोल रहा है, क्या चक्कर है ये, तो वो समझ में आना चाहिए कि धरती पे हम किस जगह की बात करें उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे घास के मैदानों की हमने देख ली, इस जगह पे हमने घास के मैदान देख लिया। अब इस साइड वाली जो एरिया है उसमें जो घास के मैदान है उनके बारे में हम देखेंगे, चलो। दीज आर फाउंड इन द मिड लेटीट्यूड जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट। घास के मैदान हमेशा जो कॉन्टिनेंट होंगे, यानी कि जो जमीनें हैं उनके बीच वाले हिस्से में मिलेगी, क्योंकि साइड वाले हिस्से में तो बारिशें आ जाती है, पानी लेके आ जाती है हवाएं समुद्र से और बारिश कर देती है, लेकिन बीच में पहुंचते पहुंचते उनका पानी जो है वो खत्म हो जाता है, और जब पानी खत्म हो जाता है तो वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। बारिश कम होती है, हो पाती है तो थोड़े बहुत हो पाती है, और थोड़ी बहुत बारिश में क्या उगेगा, घास ही उगेगी, पौधे तो उग नहीं सकते। यूजुअली द ग्रासेस हेयर इट्स शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस, वाइल्ड बफेलो, बाइसन, एंटीलोप कॉमन इन द टेम्परेट रीजन। तो यहाँ पे छोटी घासें होती है, जो नीचे हमने ट्रॉपिकल देखा था, ट्रॉपिकल में इसने बोला था कि ऊंची ऊंची घास होती है, क्यों, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में तो भाई नॉर्मल बात है ना, ये वाला देखो, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, ट्रॉपिकल एरिया। अब ट्रॉपिकल एरिया में तो सूरज की गर्मी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे बारिश नॉर्मली ज़्यादा ही होगी ना, ट्रॉपिकल एरिया इक्वेटर के पास वाला। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो सूरज की गर्मी भी कम पड़ने लग जाएगी, तो यहाँ पे बारिश होगी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी ट्रॉपिकल एरिया में होती है। तो यहाँ पे जो घास होगी वो छोटी होगी। ट्रॉपिकल एरिया यानी ये बीच वाला जो हिस्सा है, ये धरती में दिखा रहा हूँ मैं, और वैसे देखना चाहो तो इस बीच के हिस्से की बात कर रहा हूँ, हरे वाले की। इस हिस्से में बारिश ज़्यादा होती है ना, ऊपर वाले में थोड़ी कम होती है, यानी कम बारिश में भी कम ज़्यादा कितनी कम, यहाँ पे बीच वाले हिस्से में हरे वाले में थोड़ी कम होती है, ऊपर वाले में उससे भी कम होती है। तो जहाँ पे थोड़ी और कम होगी वहाँ पे घास और छोटी हो जाएगी, जितना पानी मिलेगा पौधा उतना बढ़ेगा, सीधी सी बात है। जितना डालोगे घी उतनी आएगी जोत, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये घास जो होती है बहुत ज़्यादा पोषक घास होती है, पोषक तत्वों से भरी हुई रहती है। तो जानवर जो होते हैं वो किस टाइप के जानवर मिलते हैं यहाँ पे, जैसे बाइसन मिल गया और बफेलो मिल गई, एंटीलोप हो गया, इस टाइप के जानवर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हमने ग्रासलैंड देख लिया, पहले हमने जंगल देखे, जंगलों के अलग अलग टाइप देखे, फिर हमने ग्रासलैंड यानी घास के मैदान देखे। अब हम बुशेज देखेंगे, यानी कि कटीली झाड़ियाँ देखेंगे, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। वहाँ के पौधे इस टाइप से अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं कि वो एकदम कांटे रखते हैं, पत्ते नहीं रखते। पौधे के पत्ते जो होते हैं ना, उनसे पानी क्या होता है, भाप बन के निकलता रहता है। तो पौधे को ज़्यादा पानी चाहिए तभी वो पत्ता मेंटेन कर सकता है। जैसे कि कोई महंगी गाड़ी होगी ना, तो उस पर इंश्योरेंस का कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, है ना। महंगे शौक पालोगे तो खर्चे भी महंगे करने पड़ेंगे। तो अगर जो पौधा है उसके लिए महंगे शौक क्या है, पत्ते। तो बड़े पत्ते होंगे तो ज़्यादा पानी चाहिएगा, छोटे पत्ते होंगे तो कम पानी चाहिएगा, ठीक है। तो जहाँ पे पानी है ही नहीं, तो वहाँ पे पौधे क्या करते हैं कि साला छोड़ो यार पत्तों को, पत्ते ही नहीं रखते हैं, कांटे रखते हैं हम, है ना। पौधे पत्तों की जगह कांटे उगा लेते हैं। अब कांटों में पानी क्या निकलेगा, वो तो एकदम ऐसे कठोर होता है, उसमें से तो कुछ निकल नहीं सकता, तो उनका पानी बचा हुआ रहता है। थ्रोनी बुशेस की बात करते हैं, जो कटीली झाड़ियाँ, उनकी बातें करते हैं। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन। ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, और द वेजिटेशन कवर इज स्कार्स हेयर बिकॉज ऑफ द स्केंटी रेनफॉल एंड स्कॉर्चिंग हीट। आइडेंटिफाई द डेजर्ट। तो क्या बोल रहा है कि जो ट्रॉपिकल डेजर्ट भी दो टाइप के होते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट होता है, टेम्परेट रीजन के डेजर्ट होते हैं ना। ट्रॉपिकल यानी कि हमारा मान लो राजस्थान जो है, राजस्थान डेजर्ट है, तो हम ट्रॉपिकल एरिया में है। तो राजस्थान किस साइड में आता है, वेस्टर्न साइड में आता है, भारत के वेस्टर्न साइड में आता है। तो ट्रॉपिकल एरिया में डेजर्ट जो मिलेंगे वो वेस्टर्न साइड में मिलेंगे। मैं दिखा देता हूँ तुमको। ट्रॉपिकल एरिया, ये बीच वाले एरिया की बात कर रहे हैं, है ना। इस बीच वाले एरिया की बात करें तो इस बीच वाले एरिया में देखोगे ना, तो इस साइड में ये वेस्टर्न साइड जो है ना, वही देखो तुमको पीली पीली दिखेगी। ये देखो वेस्टर्न साइड है, ये पूरी कंटिनेंट की वेस्टर्न साइड है, ये भी कंटिनेंट की वेस्टर्न साइड है, पीली पीली दिख रही है तुमको, है ना। ये देखो अफ्रीका पूरा पीला पीला दिख रहा है। तो वेस्टर्न साइड जो है ना भाई साहब, वहाँ पे रेगिस्तान मिलेंगे। एक तो पीली जमीन होती है, एक होती है रेत के रेगिस्तान। तो ट्रॉपिकल एरिया में वेस्टर्न साइड में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं वो अभी नहीं पढ़ेंगे हम, वो आगे पढ़ेंगे मानसून में, समझ में आएगा। लेकिन अभी ये समझ लो, ट्रॉपिकल एरिया यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पश्चिमी साइड में, पश्चिमी भाग में रेगिस्तान पाए जाते हैं। और रेगिस्तानों में क्या पाए जाते हैं, थ्रोनी बुशेस, ठीक है। समझ गए बात को, हाँ जी। अब बात करते हैं हम टुंड्रा की। टुंड्रा रेगिस्तान जो होता है वो होता है कि जहाँ पे पानी बिल्कुल ना हो, ठीक है, और रेत हो, कोरी जमीन हो, रेत हो, और गर्मी पड़ती हो, इसलिए पौधे कटीली झाड़ी वाले होते हैं।
टुंड्रा भी एक टाइप का रेगिस्तान है, लेकिन वहां पे समस्या क्या है, वहां पे जो भी पानी है वो जमा हुआ है, यानी वहां बर्फ रहती है, पूरे साल बर्फ जमी हुई रहती है। तो बर्फ जमी हुई रहेगी, एकदम कठोर बर्फ, एकदम हार्ड बर्फ, पत्थर जैसी बर्फ जमी हुई रहती है। तो क्या उसमें से कोई पौधा निकल पाएगा? नहीं, क्योंकि पौधे को मिट्टी चाहिए, मिट्टी तो दब गई बर्फ के नीचे, बर्फ आ गई ऊंची ऊंची। तो उस एरिया को बोलते हैं हम टुंड्रा, जो सबसे ऊपर वाला एरिया जो है, इस एरिया की बात कर रहे हैं, इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये जो ऊपर है ना एकदम धरती के ऊपर वाला एरिया, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पौधे बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी नहीं है, मिट्टी दब गई बर्फ के नीचे। दिखा भी देता हूँ तुमको मैं असली में टुंड्रा कैसा होता है। तो देखो, ये देखो नीचे चलेंगे, ये टुंड्रा एरिया है, देखो ये पूरा सफेद है, यहाँ पे मिट्टी विट्टी कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे पूरी की पूरी बर्फ ही बर्फ है। देखो बर्फ ही बर्फ भरी पड़ी है, जहाँ देखोगे वहाँ पे तुम्हें बर्फ दिखेगी, जहाँ देखोगे वहाँ पे देखो पहाड़ है ये बड़े बड़े, इन पहाड़ों के ऊपर देखो क्या जमी पड़ी है, बर्फ जमी पड़ी है। देखो ये टुंड्रा एरिया है। तो ऐसे एरिया में कुछ उग पाएगा? दिख रहा है तुमको कुछ उगा हुआ? कोई पेड़ दिख रहा है एक भी? असली चीज दिखा रहा हूँ तुमको, ये असली फोटो है ये, तुमको एक भी पेड़ उगा हुआ दिख रहा है ना? क्यों नहीं उग रहा? क्योंकि पानी नहीं है, पानी है जो जमा हुआ है, मिट्टी भी नहीं है, तो पेड़ निकलेगा कहाँ से? तो ये पूरे से बंजर पड़े हैं, पूरे पूरे बंजर और वीरान एरिया है, तो इनको बोलते हैं हम टुंड्रा। और इसी टुंड्रा की ये बात कर रहा है। चलो करते हैं बात। Tundra type of vegetation. This vegetation is found in the polar areas of Europe, Asia, and North America. The animals have thick fur and thick skin to protect themselves from the cold climatic condition. Seals, walruses, musk ox, Arctic owl, polar bear, and snow foxes are some of the animals in found here. तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड होती है ना, तो यहाँ पे जो भी जानवर होंगे ना, उनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है और उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े बाड़ होते हैं। जैसे ये देखो, ये है पोलर बियर। क्या है ये? पोलर बियर। ये देखो आसपास में कुछ नहीं है, पूरी बर्फ है और ये घूम रहा है आराम से। क्यों घूम रहा है? हम होते तो करने लग जाते हैं, लेकिन ये नहीं कर रहा। इसको ठंड नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही इसको ठंड? क्योंकि इसकी चमड़ी मोटी है और इसकी जो फेट है बीच में वो भी बहुत ज़्यादा है और बाल भी इसके बहुत बड़े बड़े, तो इसने पूरा एक कोट पहना हुआ है बहुत मोटा, इसको ठंड नहीं लगती, मजे करता है आराम से। उसी तरीके से ये सील्स है, ये पानी में एकदम ठंडे पानी में घूम लेती है आराम से। क्यों? क्योंकि इनकी चमड़ी के नीचे फैट की इतनी इतनी मोटी लेयर आती है जो कि ठंड को इनके अंदर घुसने नहीं देती, तो ये भी मजे मारते हैं वहाँ पे आराम से। हम नहीं रह सकते, ये रह सकते हैं। तो ये वोलरस, सील, पोलर बेयर, इस टाइप के जानवर मिलते हैं कहाँ पे? टुंड्रा रीजन में। और टुंड्रा रीजन में क्या कुछ मिलेगा? पेड़ पेड़ मिलेंगे ना? पेड़ वेड़ कुछ नहीं मिलते वहाँ पे। वहाँ पे सारा सिस्टम साफ है, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे इस टाइप के जानवर मिल जाएंगे, पेड़ नहीं मिलेंगे। और ये जो होते हैं ये बियर वियर क्या करते हैं, इन्हीं को खाते हैं, ये इनको खा लेते हैं। ये जो है ये इसको खा लेता है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये इसको खा लेता है। और ये जो है ये समुद्र में घूम फिर के इसको छोटी मोटी मछली मिलती है उनको खा लेती है, और इस तरीके से जीते हैं। पेड़ तो है नहीं, तो पेड़ और कुछ खाने के लिए है नहीं, यही खाना पड़ता है इनको। तो इस तरीके से टुंड्रा हम पढ़ चुके। तो आज हमने सब कुछ पढ़ लिया, ये चैप्टर हो गया खत्म। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने कुछ नहीं पढ़ा, बस ये पढ़ा है जो मैंने तुमको दिखा दिया, तुम्हारे सामने है। हमने बस इसको पढ़ा है। बाकी डेजर्ट कहाँ पे होते हैं, बारिश कहाँ पे होती है, वो सारी हम आगे देखने वाले हैं। क्या हो गया भाई, खुल जाना। ये पढ़ा है हमने, कुछ नहीं पढ़ा। और ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट पढ़े, टेम्परेट रीजन के फॉरेस्ट पढ़े, टैइगा रीजन के पढ़े और टुंड्रा रीजन के पढ़े। ट्रॉपिकल में हमने जो देखा वो थे क्या थे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय, रिवीजन कर लेते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उसके अलावा ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उसके अलावा हमने देखा ट्रॉपिकल, चलो मैं लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या? इसके पास में लिख दूँ ताकि तुम स्क्रीनशॉट ले सको आराम से। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसके पास में मैं सारी चीज़ें हम लिख देते हैं ताकि समझ सकें पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। क्या हो गया ये? अटक रहा है ये? हाँ चलो, थोड़ा सा हैंग हो रहा है सिस्टम को सही सेट करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले ट्रॉपिकल एरिया पढ़ा, ये बीच वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, ये वाला ट्रॉपिकल एरिया। तो इसके बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने इसके बारे में, लेट अस सी। ट्रॉपिकल एरिया यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र धरती का। इसमें हमने 3 टाइप की चीज़ पढ़ी। क्या क्या पढ़ी? एक तो पढ़ी हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा हमने पढ़ा, ये 1 नंबर था, ये दूसरा नंबर था, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। उसके बाद हमने पढ़ा तीसरा, ट्रॉपिकल में तीसरा पढ़ा हमने
ट्रॉपिकल, ग्रासलैंड, ये तुमको भी याद करना है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और चौथा एक चीज हमने और पढ़ी थी इस ट्रॉपिकल एरिया में, वो पढ़ा था हमने ट्रॉपिकल डेजर्ट में, ट्रॉपिकल डेजर्ट SERT डेजर्ट थ्रोनी श्रब्स, यानी कि उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ लिख देना, ठीक है। तो ये चार चीज़ हमने पढ़ी ट्रॉपिकल एरिया में। कहाँ पे पढ़ी? ट्रॉपिकल एरिया में। ओके, चार चीज़ हमने ट्रॉपिकल एरिया में पढ़ी। और अब हम देखते हैं अगली चीज़ जो थी टेम्परेट एरिया। टेम्परेट एरिया में हमने क्या क्या पढ़ा था? दूसरा था हमारा टेम्परेट एरिया। तो टेम्परेट एरिया हमने सबसे पहले पढ़ा था टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कहाँ मिलते हैं? जो मिलते हैं ईस्टर्न कोस्टल साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द टेम्परेट लैटिट्यूड, है ना। नीचे वाला काट देता हूँ। इसको बोलते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। दूसरा हमने पढ़ा टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, यानी कि शीतोष्ण पतझड़ वन। ये कहाँ मिलते हैं? शीतोष्ण पतझड़ वन ये मिलते हैं जो कि हमारा वो एरिया रहता है कंटिनेंट का जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता, बारिश नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ पे कम बारिश होती है, तो इसलिए पतझड़ वन होते हैं, ठीक है। तीसरा हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी कि शीतोष्ण घास के मैदान। और एक स्पेशल चीज हमने और पढ़ी थी टेम्परेट रीजन की थी, वो थी क्या? मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। मेडिटेरियन को मेडिटेरियन ही लिखेंगे इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, वनस्पति, ठीक है। उसके बाद में टेम्परेट हो गया, ऊपर चले गए। अब ऊपर चलेंगे और थोड़ा सा, तो हम पहुंचेंगे टाइगा में। कहाँ पहुंचेंगे? टाइगा। टाइगा में हमने क्या पढ़ा था? तीसरा हो गया हमारा टाइगा रीजन, हिंदी में भी लिख देता हूँ उसको मैं, टाइगा रीजन को बोलते हैं क्षेत्र। टाइगा रीजन में हमने क्या पढ़ा था? टाइगा रीजन में हमने पढ़ा था कॉर्निफेरस फॉरेस्ट, यानी कि शंकुधारी वन, जो एकदम चोंच वाले इस टाइप के पेड़ होते हैं उनको बोलते हैं शंकुधारी वन। उसके बाद में टाइगा में यही था। फिर हम चले गए टुंड्रा रीजन में। टुंड्रा रीजन, हिंदी में भी लिखो इसको टुंड्रा क्षेत्र। यहाँ पे कुछ नहीं मिलता क्योंकि बर्फ से ढका हुआ, मैंने अभी दिखाया आपको। यहाँ पे सिर्फ जानवर मिलते हैं, वो भी कौन से? मोटी चमड़ी वाले, मोटी चमड़ी एंड बड़े बाल, तो इसको बोलते हैं थिक स्किन एंड बिग, बालों को बोलते हैं फर, है ना। बिग फर के जानवर मिलते हैं, जैसे कि पोलर बेयर हो गया और सील हो गई। सील वो वाली सील नहीं, मछली को बोलते हैं सील। तो ये चार चीज़ हमने पढ़ी और हमने सारा का सारा रिवाइज भी कर लिया। तो इस तरीके से रिवीजन करते रहना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऊपर एक नंबर 1 लिखा हुआ आएगा, या फिर नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो। और पूरी प्लेलिस्ट उधर मिली हुई, सारी ज्योग्राफी मैं पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे मैप की सहायता से, अर्थ दिखा के, जैसे तुम्हारे समझ में बैठे वैसे मैं समझाना चाहता हूँ। कमेंट करके बता देना, कुछ समझ में नहीं आता तो मैं उसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।